राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। पहले हम ट्रेड के पीछे लॉजिक जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि कल के लिए हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं मार्केट में, कैसे हम मोमेंटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का सिनेरियो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जो 27 का लो बना था, यानी कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो था, उसी पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। भाई पहले भी उसी के पास आके मार्केट बाउंस कर गया, फिर से उसी एरिया में बैठा हुआ मार्केट एज ए सपोर्ट जोन। यानी कि जो हमारे लिए कल के लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो होने वाले हैं, वो दोनों एक ही जोन में है। पहली चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमने बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक चीज और ऑब्जर्व करी थी। अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी है, वहां पे हमने ये ऑब्जर्व किया था कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन कैंडल का ब्रेकडाउन मार्केट ने नहीं दिया था। वो भी हमें वहां पे साफ साफ नजर आ रहा था, तो हम उस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। निफ्टी 50 में भी हमें ऐसी बहुत सारी चीजें नजर आ रही है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप इन कैंडल पे फोकस करेंगे कि पिछली कैंडल ने इस कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ करने की कोशिश की थी। यहाँ पे ये भी सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, पूरी कैंडल को इंगल्फ किया था, लेकिन मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया है, लेकिन अभी भी हमारे अकॉर्डिंग यानी कि प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं किया है। वो भी चीज देखी। दूसरा, हमने कल डिस्कशन किया था लोअर हाइज और हायर लोज का, हायर लोज और हायर हाइज का भी डिस्कशन हमने किया था। तो मार्केट ने एक हायर हाई बनाया है। अब अगर मार्केट को एक नेगेटिव मोमेंटम देना है तो मार्केट को एक हायर लोज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अगर हायर लोज का फॉर्मेशन करने मार्केट जाता है, उस सिचुएशन पे हम इस ट्रेंड लाइन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी हमने कल डिस्कशन किया था। ये ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और अगर मार्केट को फिर से एक हायर लो का फॉर्मेशन करना है तो मार्केट को इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसे मार्केट भी नहीं भुला सकता और हम भी नहीं भुला सकते, क्योंकि लगभग लगभग आप ये देखो कि काफी लगभग ये पूरा साल ही आप कह सकते हैं, जनवरी से मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया है और उसी की रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। आइए वापस यहीं पे आते हैं। मार्केट ने सीधे सीधे हमें यहां पे, अगर आप पहली कैंडल पे फोकस करेंगे, क्या फॉर्मेशन मिला। देखो पॉजिटिव साइड कैसे नहीं जाना होता या कब जाना होता है, इस सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि फिर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट में हम मोमेंटम को कैसे पकड़े, कैसे पहचाने, कैसे इग्नोर करें ट्रेड को, पॉजिटिव साइड हम तो ट्रैप हो गए। तो ध्यान से समझ लो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। पहली कैंडल को देखो, इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है, यानी कि बायर्स इसे ऊपर भी लेके गए हैं, सेलर्स इसे नीचे भी लेके गए हैं, और आपको काइंड ऑफ डोजी कैंडल का फॉर्मेशन यहां पे होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट ने आपको क्लियर नहीं बताया है कि फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होगा या किस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन करने वाला है। क्लियर नहीं बताया, लेकिन मार्केट ने आपको एक चीज बता दी। मार्केट ने ऊपर की तरफ आपको क्या दे दिया, ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया। अब नीचे हम देख रहे हैं मार्केट ने अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, यहां पे हमारा क्या है, यहां पे हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग। भाई नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक है, हम स्कैल्पिंग पे जरूर फोकस कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता तो हम प्रीवियस डे लो तक के एक मोमेंटम को पकड़ सकते थे, या एक मोमेंटम में हम ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बन जाती। फिर से आप देखो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस करा, ये भी आपके लिए एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आपको पता है अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है आपके लिए, ट्रेडिंग डे हाई, और यहीं पे आपका 23,000 का एक राउंड लेवल भी है। यानी कि हमें क्लियर एक बात समझ में आ गई कि या तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे प्लस 23,000 का ब्रेकआउट दे, तो हम पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। अगर इससे ऊपर नहीं जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जाएगा। एग्रेसिवली हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान नहीं कर सकते। समझ में आएगी कि नहीं यहां तक चीजें। देखो दोस्तों, अगर लॉजिक समझ में आते हैं तो कमेंट में जरूर लिख देना कि मजा आ गया लॉजिक समझ के।
क्योंकि इससे हमें पता लगता रहता है कि आप कितना वीडियोस को देख रहे हैं, और वीडियोस को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक रेशो से ही हमें आइडिया लगता है कि आप वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं, कंटेंट को कितना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल गई, साफ साफ आपको मार्केट में एक मोमेंटम मिल गया है। अब इस चीज को यहाँ पे क्लियर ऑब्जर्व करो कि अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक छोटे टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। मार्केट ने स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज जरूर दी है, शुरुआत में भी दे दी, फिर यहां पे भी दे दी, फिर यहां पे भी दे दी, और फिर यहां पे मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया है प्रीवियस डे क्लोजिंग का। यहां पे भी आपको एक बेहतरीन सी मार्केट ने अपॉर्चुनिटीज दी है, अपॉर्चुनिटीज दी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की। इसीलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है, कब आपको एग्रेसिवली प्लान करना है, कब आपको कम क्वांटिटी में काम करना है, कब आपको ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब आपको क्वांटिटी ऐड करनी है। जब आप इनका आइडिया लगाना सीख जाओगे तो आपको मार्केट के बारे में बहुत सारी क्लियरिटी नजर आएगी, और आप मार्केट की पिक्चर को पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि आज का मार्केट क्या होने वाला है, आज कुछ एग्रेसिवली प्लान करने का होने वाला है, या फिर किस लेवल के या किस जोन के बाद आप एग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं, वो आपको क्लियर पता लग जाएगा। तो यहां पे आपको ये चीजें पता लग गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां पे हमने एक चीज तो ऑब्जर्व कर ही ली है कि मार्केट ने अभी भी अपने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं दिया है, और यहां पे आपको एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बैंक निफ्टी में भी ये पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और पैरेलल पैटर्न, और मैं आपको समय समय पर दिखाता भी रहता हूं कि ये कहां पे फॉर्म हो रहे हैं और किस तरीके से आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये दे के चल सकते हैं, वो भी मैं आपको वहीं पे समझाते रहता हूं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ब्रेकडाउन मिला, काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम मिला, बहुत सारी जगह आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, और भी बहुत सारी जगह आपको दिख जाएंगे। मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूं, और यहीं से आपको पूरा ऑब्जर्वेशन भी देता रहता हूं। और कोर्स में मैंने डिटेल में भी समझाया है कि कहां पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, कहां पे अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, कहां पे आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल अब यहाँ पे सिनेरियो को समझिए। क्या मैं एक बार फिबोनाची ड्रॉ कर लूं? क्योंकि फिबोनाची हमें दोबारा से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कल वाला भी ड्रॉ करके रखा हुआ है, वहां से भी आपके लिए काम बन सकता है, क्योंकि नया हाई अभी नहीं लगा है, उसी हाई से आप यहाँ पे काम चला सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो जल्दी से मैं आपके लिए यहाँ पे क्या करता हूं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूं। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने उठा ली और यहाँ पे लगा ली, और जल्दी जल्दी देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां पे लगा ली, इसे मैं रिमूव कर देता हूं, इसे डिलीट कर देता हूं, और देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां पे लगा ली। ठीक है, इतनी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां पे लगा ली, और आपको सीधे सीधे एक फॉर्मेशन पता चल गया कि अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे है, यहां पे। और ये हमने कल भी डिस्कशन किया था कि आपको 22,800 पे फोकस करना है। यहां पे क्या है, 22,807। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको एक राउंड लेवल पे फोकस करना है, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे फोकस करना है। मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट क्यों इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट में आपको एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 22,618 के अराउंड आपको एक अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे हम इन चीजों को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। यहां से देखो, जो मोमेंटम भी काफी फास्ट आया था, जब मार्केट पॉजिटिव साइड आपको एक सिनेरियो क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट इस बीच साइडवेज मोमेंटम दिखाने लग जाए, यानी कि 22,800 से ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाए, तो आपको यहां पे शॉक में नहीं जाना है। साइडवेज अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है 22,800 की, तो आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, इस लेवल को हल्के में नहीं लेंगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर ब्रेकडाउन देके इसे रिटेस्ट करने चले जाए और फिर मोमेंटम दिखा दे,
तो ये भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, यानी कि आपको नेगेटिव साइड जाने के लिए कॉन्फिडेंस भी दे सकता है। इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो ऊपर की तरफ आपके लिए ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 23,000 वाला रहने वाला है। और आज भी मार्केट ने इसी पे रेजिस्टेंस की तरह किया है। दो बार आप देखेंगे मार्केट इसे रिटेस्ट करने गया था लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अगर आप पीछे भी जाएंगे, पीछे भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी है, कई दिनों से ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, दे नहीं पाया था। जब ब्रेकआउट दिया था प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, आपको शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली, यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स इसके ऊपर मौजूद है जो मार्केट को नीचे की तरफ ला रहा है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, क्योंकि जो ये सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं इनका स्टॉप लॉस भी कहीं यहां पे ही पड़ा होगा। अगर मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया तो इन्हें अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी, तो यहां से आपको शार्प मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने यहां पे ऑब्जर्व किया होगा, जब मार्केट ने 23,000 का ब्रेकआउट दिया था तब आपको एक शार्प मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिला था, लेकिन जब प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, आपको यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिला, तो आपको एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिली और प्राइस 23,000 से नीचे प्राइस सस्टेन भी करने लग गया था। यहां तक पूरी पिक्चर क्लियर है कि नहीं? वहीं पे अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो मिल गया तब भी आपके लिए ज्यादा बड़े टारगेट नहीं है, फिर से आपके लिए एक रुकावट यही बनेगा 23,000 ही। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बन गया, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में आप क्या फोकस रखेंगे? इस वाले जोन पे फोकस रखेंगे 22,800 पे, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और 22,800 के बीच में कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, ना तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना, ना ही नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना। नेगेटिव साइड प्लान करने के लिए 22,800 से नीचे प्राइस सस्टेन होना चाहिए और पॉजिटिव प्लान करने के लिए आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाना चाहिए। ऊपर भी ज्यादा बड़ा कुछ प्लान नहीं करेंगे क्योंकि 23,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपके लिए एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए अब कुछ नजर हम डालते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे। यहाँ पे आप देखेंगे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन मिल रहा है काइंड ऑफ, लेकिन हम जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने आपके लिए फिबोनाची के अकॉर्डिंग लेवल्स लगाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनती हुई मार्केट में दिखाई दे सकती है। क्लियर है? ओके, ओके ओके ओके, मैं इन सारी चीजों को एक बार रिमूव कर देता हूं, दोबारा से ही ड्रॉ कर लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ी सी परफेक्ट पिक्चर मिल सके कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। राइट, ओके, तो जल्दी से कुछ लाइनें भी ड्रॉ कर लेते हैं। तब तक आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, समझ में भी आ रही है कि नहीं चीजें, और अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे एक रेंज फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, और यहीं पे साइडवेज मोमेंटम दे रहा है और 22,000 का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो अगर यहाँ पे मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम देना है तो 22,000 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा, तो हम पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। फिर जो ये ऑल टाइम हाई लगा हुआ है ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। वहीं पे अगर फिर निफ्टी में अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो नेगेटिव साइड भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करना जब तक कि आपको 21,856 का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ये शार्प सेलिंग आई थी यहीं से ही बायर्स एक्टिवेट हुए थे जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पीछे जाएंगे जो ये मोमेंटम आया था यहीं पे इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। अगले दिन जाएंगे जो ये मोमेंटम आया था मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके आपको बाउंस करता हुआ दिखाई दिया था। उससे भी पीछे जाएंगे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे आप फोकस कर सकते हैं। एग्रेसिवली अगर आपको प्लान करना है तो जब तक इसके नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करता, यानी कि 21,856 के नीचे जब तक प्राइस सस्टेन नहीं करता है तब तक आपको इसमें नेगेटिव साइड प्लान नहीं करना चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो आपके लिए फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां हो सकता है? 0.382, यानी कि 21,682 आपके लिए
अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं, फिर आप इन चीजों पे फोकस करेंगे। क्लियर हो गया? अब ऊपर की तरफ का भी आपको सिनेरियो समझ में आ गया। और एक बात और ध्यान रखना, अगर इसी रेंज में मार्केट फिर से जाने लगा तो इसका मतलब ये साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है और ये आपका प्रीमियम खाएगा, और साइडवेज मार्केट से दूर रहना होता है। जो मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता देता हूं, ये पैरेलल पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट। आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे और साथ ही साथ इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे, 21,856 और 22,000। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना, और नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।